अपने मोबाइल को ऊपर कर लो। अगर आपका पढ़ने का काम है तो 2-3 बुक्स रखो, उसके ऊपर बुक रखो ताकि आपको गर्दन झुकानी ना पड़े और आपकी सीधी रहे। 17 इयर्स के भी बच्चे आ रहे हैं, 22 ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, मतलब काफी यंग एज में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगी है। एक ही पोजीशन में रहती है, लगातार स्ट्रेस में रहती है, उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो पेन बढ़ता चला जाता है, छोटी हड्डियां बढ़ जाती है नेक में, जो उसको नर्व्स को कंप्रेस करने लग जाती है, नर्व्स को, और हाथ में पेन चला जाने लग जाता है। जैसे सर्वाइकल की बात की आपने, सर्वाइकल क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसमें किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए? ओके, एक्चुअली सर्वाइकल बेसिकली हमारा एक रीजन है जो नेक वाला पार्ट है, तो नेक पेन ही रहता है। सर्टेन टाइम्स क्या होता है, लाइक ओल्ड एज की बात करें तो समटाइम ऑस्टियोफाइट्स होता है, जो छोटी छोटी हड्डियां बढ़ जाती है नेक में, जो उसको नर्व्स को कंप्रेस करने लग जाती है, नर्व्स को, और हाथ में पेन चला जाने लग जाता है। पर क्या हो रहा है आजकल, सर्वाइकल तो बहुत यंग एज में आने लग गया है। मेरे पास 17 इयर्स के भी बच्चे आ रहे हैं, 22 ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, मतलब काफी यंग एज में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगी है। तो मेन रीजन एक इसका हो सकता है, जैसे हम मोबाइल घंटों निकल जाते हैं, हम गर्दन को थोड़ा मूव भी नहीं करते, अदरवाइज नॉर्मल अगर हम आपस में भी बात करें तो हमारी गर्दन इतनी बार मूव करती है, वो एक ही पोजीशन में रहती है, लगातार स्ट्रेस में रहती है, उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो पेन बढ़ता चला जाता है। मसल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि टीयर ना हो जाओ, कुछ ना हो, खुद इस बाजू में चली जाती है, और वो पेन पूरा हाथ में, गर्दन में जाने लग जाता है, तो उसी को हम सर्वाइकल बोल दे रहे हैं। आपके यहाँ पे कंधों में दर्द होगा, नेक में पेन होगा, हाथ में जाएगा, सर्टेन टाइम सिर्फ कंधों में ही रहता है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, लाइक आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, तो इसको प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि हम पूरा टाइम ना देखें, नीचे ना रखें, अपने मोबाइल को ऊपर कर लो। अगर आपका पढ़ने का काम है तो 2-3 बुक्स रखो, उसके ऊपर बुक रखो ताकि आपको गर्दन झुकानी ना पड़े और आपकी सीधी रहे, नेक स्ट्रेट रहे। तो ये प्रिकॉशंस रख सकते हो, बीच बीच गर्दन को ऊपर नीचे साइड में, मींस इट डजंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। आप 2 मिनट्स में भी अपनी गर्दन को ऊपर नीचे हिला लोगे तो वो ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो थोड़ी एक्सरसाइजेस जरूरी है, अपने पे भी ध्यान देना चाहिए सर्वाइकल के पेशेंट्स को। या देखिए मैम, आज के टाइम में जैसे कि आपने कहा कि लोग फोन में देखते रहते हैं, रील्स घंटों देखते हैं, कैसे पता ही नहीं चलता, और इस वजह से यंग जनरेशन को बहुत सामना करना पड़ रहा है सर्वाइकल का। ऐसे में परमानेंट क्योर कुछ है या फिर नहीं? परमानेंट क्योर प्रिकॉशंस ही है, लाइक जब आपको पेन हो रहा है तब तो आप भागे भागे चले जाते हो डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, बट जब आप अपनी डेली लाइफ है, अगर आप जब तक रूटीन ठीक नहीं करोगे, अपना बैठने का पोस्चर, अपनी गर्दन का पोस्चर, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे बैठे होते हैं थक के, हमारी जैसे मसल्स में कोई जान ही नहीं है। अगर पेन भी है या कुछ भी है तो स्ट्रेट बैठो, बेशक सहारा लेके बैठो, बट अपने पोस्चर का ध्यान रखो, अपने मेंटेनेंस का ध्यान रखो। अगर ये रखते हो तो इसका परमानेंट क्योर रहेगा। मसल्स अपने आप शेप में आने लग जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ एक्सरसाइजेस से स्ट्रेंथन अप कर सकते हो। एक बार मसल स्ट्रेंथन होगी तो वो भी रहेंगी बाद तक, और ये इसका काइंड ऑफ परमानेंट क्योर ही लगा लो जब तक आप दोबारा पोस्चर खराब नहीं करते हो तो। और मैम, प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपिस्ट का कुछ रोल रहता है, वो क्या रहते हैं और कौन सी एक्सरसाइज आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स को बताते हैं करने के लिए, एडवाइस करते हैं, उसके बारे में बताती हैं? हाँ जी, ये पहले के मिसकंसेप्शन थे कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, बट अब तो हमारी एक पूरी ब्रांच ही हो गई है कि मास्टर्स होती है हमारी गायनी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स की हम एक्सरसाइजेस बताते हैं। बेसिकली जो आपके पहले के 9 मंथ होते हैं, एंटीनेटल पीरियड होता है, उसमें आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं। इवन जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है तो पेशेंट स्ट्रेस में चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे उसके साथ कोप करना है, तो उस टाइम के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताई जाती है कि किस तरीके से आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उस टाइम पे। इवन आफ्टर डिलीवरी जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उसमें भी फिजियोथेरेपी काफी रोल प्ले करती है। लाइक कुछ हम IR होता है, इंफ्रारेड रेज होते हैं जो पेशेंट को देते हैं,
उसकी सिकाई में काम आता है, और उसके बाद भी हाथ पैरों की कैसे मूवमेंट करानी है, किस टाइम पे मूवमेंट करानी है। तो आजकल रोल बढ़ रहा है फिजियोथेरेपी का गायनी के पेशेंट्स में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कोमल, और मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको डॉक्टर कोमल से मिल गए हों। इन्होंने सब कुछ बताया कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, क्या रोल रहते हैं और किन बीमारियों में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। इससे आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा कि आपको अगर कोई भी बीमारी है तो आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या फिर नहीं। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।